चलिए आज हम लोग जानेंगे कि मासिक धर्म किसे कहते हैं और जो मासिक जो धर्म है के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन समझिए, मैंने कह रहा है कि मासिक धर्म किसे कहते हैं, क्या है, ठीक है, और मासिक धर्म के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के होम साइंस का भी क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछता है जो। लेकिन क्वेश्चन तो छोड़िए 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला वीडियो है जो। ये प्रत्येक महिला को और लड़कियों को इसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दैनिक जीवन में उनके लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले कि मासिक धर्म किसे कहते हैं। तो देखिए, मासिक धर्म के बहुत नाम हैं। इसको मासिक धर्म कहते हैं या इसको माहवारी भी कहते हैं, इसको पीरियड भी कहा जाता है, इसको रजो धर्म भी कहा जाता है, और आम तौर पर इसको जनरली लोग इसको एमसी भी कहता है। ठीक है ना। तो मैंने ज़्यादा आम तौर पर समझिए कि एमसी ग्रुप में ज़्यादा यह फेमस है। इस शॉर्टकट में लोग इसके बारे में मन बहुत ज़्यादा जानता है लोग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं, इसका परिभाषा समझते हैं। कह रहा है कि मासिक धर्म या माहवारी या पीरियड या रजो धर्म या आमतौर एमसी के नाम से जाना जाता है। महिलाओं में प्रतिवर्ष योनि द्वार से होने वाले रक्तस्राव को मासिक धर्म या रजो धर्म कहा जाता है। एक और है कि जो महिला सब होती है उनके योनि द्वार से जो रक्तस्राव होता है, जो रक्त बहता है, जो रक्त निकलता है, कौन, प्रत्येक महीना में, यानी प्रत्येक महीना में, यानी 28 दिन के बाद ही होता है। 28वां दिन भी होता है ना, 28 दिन के बाद भी होता है। तो उसकी योनि द्वार से जो रक्त का जो स्राव होता है, जो रक्त बहता है, जो निकलता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, मासिक धर्म या रजो धर्म, या उसको हम बोलते हैं एमसी। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि मासिक धर्म के दौरान क्या करना चाहिए। लेकिन इसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये किस महिला को आता है, किस लड़के को आता है। तो देखिए, ये जो है ना, आज के समय में तो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं लोग। तो आज के समय में तो 10 से 12 से 13 से ही शुरू हो जा रहा है। ये क्या है कि महिलाओं के शरीर में अंडाशय होता है। अब ये समझिए, अंडाशय, ये अंडाशय है। अब ये जो अंडाशय है, ठीक है, ये जो अंडाशय है, जब इसका निषेचन, ये देखिए, एक अंडाशय यहाँ पे, एक अंडाशय यहाँ पे, यानी जो महिला होती है उनके जांग में ही अंडाशय होता है। ठीक है, जांग की जो होता है ना ऊपर, ये जो डांड के पास में, वहीं पे अंडाशय होता है। तो दोनों जांग में होता है यह, ठीक है। जो प्राइवेट भाग होता है उससे थोड़ा ऊपर होता है। तो ये जो अंडाशय है, तो मानिए किसी महिला को अगर पीरियड चल रहा है तो दाएं से अगर भाग से जो अंडाशय है, तो दाएं का ही नुकसान होगा, तो ये ब्लड बन गिरेगा दायां से। और इसके बाद जब दोबारा आएगा उसका अगला महीना में, तो ये बायां अंडाणु नुकसान होगा। अभी नुकसान क्यों होता है, तो जब ये अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिल पाता है, जब इसका मनुष्य निषेचन नहीं हो पाता है, तो समझिए ये प्रत्येक 28 दिन के बाद ये हमेशा आता रहेगा। और जब इसको शुक्राणु जब इसको मिल जाता है, जब इसका निषेचन हो जाता है, ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं जब किसी महिला को जब गर्भ ठहर जाता है, तो 9 जब ले बच्चा नहीं जन्मता है तब तक ले उसको जो एमसी है उसको आने वाला नहीं है। लेकिन जब तक ले उसको शुक्राणु नहीं मिलेगा इस अंडाणु से, तो समझिए हर प्रत्येक महीना में ये आता ही रहेगा। और क्या चीज़ रूप में आता रहेगा, ये आएगा आपको ब्लड के रूप में आएगा। ये क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है, ये अंडाणु जो है ना, ब्लड बनकर योनि द्वार इसको बोलते हैं, इस योनि के माध्यम से ब्लड के रूप में क्या हो जाएगा, जब बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया है 3 से 7 दिन चलता है, किसी के 4 दिन चलता है, और किसी महिला के खराब हो जाता है तो लगातार किसी के 1 महीना चल जाता है, किसी के 15 दिन भी चलता है। किसी महिला के जब खराब ज़्यादा हो जाता है तो महीना में लगातार गिरता ही रहता है सब। आज जिसका अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, तो उसका जो टाइम है उसी टाइम पे आता है। तो मानिए कि किसी महिला के शरीर में अगर 2 दिन पहले भी आ रहा है, क्या 2 दिन बाद में आ रहा है, तो उसको खराब नहीं कहा जाता है, वो ठीक है।
ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इसके बारे में और हम समझते हैं डिटेल। तो आप समझ गए योनि द्वार से बाहर निकलता है यह। तो चलिए इसके बारे में हम और डिटेल समझते हैं हम लोग। तो आपको भी समझ में आ गया कि 21 महीना का होता है 12 बरस की जो लड़की होती है 13 से 14 से वो क्या होता है पीरियड चालू हो जाता है, और उसे योनि द्वार से क्या होता है ब्लड के रूप में क्या होता है ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो है ना ये समझिए 45 बरस या 50 बरस की उम्र तक जब महिलाओं को उम्र पूछ जाता है तो उस वक्त में आना क्या होता है ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। ठीक है, अब समझेंगे कि मासिक धर्म के दौरान क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यानी महिलाओं को अगर पता है कि 2 दिन बाद उसका जो मासिक धर्म में आने वाला है तो उसका जो भी प्राइवेट भाग पर जो भी बाल है का जो भी है चीज़ उसका साफ सफाई पहले ही कर लेना चाहिए उसको। बहुत ऐसी महिला होती है सोचती लोग कि चलो जो ख़त्म जब हो जाएगा तो जो भी उसके प्राइवेट भाग पर जो हेयर होता है तो उसको बाद में साफ़ करती रहती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आने से पहले उस हेयर को साफ़ कर लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कर रहा है 2 नंबर कि सैनिटरी पैड या टैम्पून का उपयोग करना चाहिए। जब महिलाओं का मासिक धर्म आ जाए तो उस महिलाओं को सैनिटरी पैड और टैम्पून का प्रयोग करना चाहिए। अब सोचते होंगे सर कि पैड क्या है और टैम्पून क्या है। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग पैड। ये तो बहुत लड़की से वाकिफ़ है लोग, बहुत बस देहाते में। अब तो देहाते की लड़की बहुत होशियार हो गई लोग, सब जानती है। तो देखिए ये पैड होता है और इसके अंदर रुई होता है और ये क्या करता है जो ब्लड होता है ना उसको सोख लेता है। देख रहे हैं ना, उसको क्या करता है अंदर वो सोख लेता है। लेकिन देहात में बहुत ऐसी औरत है जो पढ़ी लिखी नहीं है, अभी भी बहुत ऐसी औरत है वो कपड़ा का इस्तेमाल करती है लोग, लेकिन कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि कपड़ा गीला होता है और वो क्या करता है वो बीमारी फैलाने का काम करना शुरू कर देता है। तो स्त्रियों को हमेशा जब भी पीरियड चले तो उसको क्या करना चाहिए पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पैड आपको समझ में आ गया और देख भी लिया। अब यहाँ पे आपका है इसको बोलते हैं हम लोग, इसको समझिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टैम्पून बोलते हैं इसको हम लोग टैम्पून। ठीक है ना, तो ये टैम्पून है आपका। अब बहुत ऐसी लड़की देहात में या भारत में बहुत ऐसी लड़की को पता नहीं टैम्पून क्या। देखो ये टैम्पून है ना, ये हमारे इंडियन में लगता है कि इंडिया में 20% ऐसी महिला इसके बारे में अच्छी तरह से जानती होगी या इस्तेमाल करती होगी। बाकी 80% महिला विदेश में से इस्तेमाल करती है सब। ये क्या होता है कि यूनिक के अंदर लगा दिया जाता है, इसका प्रयोग क्या होता है यूनिक के अंदर लगा दिया जाता है। और ये जो पैड है ना पैड से बहुत बेहतर है, क्योंकि पैड का इस्तेमाल करके आप व्यायाम नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दौड़ नहीं सकते हैं, मन कोई ज़्यादा माने मेहनत वाला काम नहीं कर सकते हैं आप, रनिंग नहीं कर सकते हैं, जॉगिंग नहीं कर सकते हैं आप, स्विमिंग नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन इसका इस्तेमाल करके जो है यह टैम्पून, इसका इस्तेमाल करके आप रनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, स्विमिंग भी कर सकते हैं। यानी इसका प्रयोग करके आप बहुत से कार्य कर सकते हैं, आपको बहुत कंफर्टेबल महसूस होगा, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये लगाने से फील आपको नहीं होगा कि आप इसका इस्तेमाल किए हैं, कोई चीज़ लगाए हैं। तो इसके बारे में मैंने बहुत महिलाओं को पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है और फिर आगे समझते हैं हम इसके बारे में, और आगे समझिए यहाँ पे। अब आपको समझ आ गया पैड क्या है और टैम्पून क्या है। अब 3 नंबर को है गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। अगर महिला के जब पीरियड चल रहा हो तो जब उसको नहाना चाहिए तो उसको गर्म पानी से सुसुम पानी से नहाना चाहिए। अभी नहीं जो एकदम गर्म आके नहा ले, छाला में मत गिरवा लीजिएगा नहा कर उतना। यानी गर्म पानी सुसुम पानी से नहाना चाहिए। ठीक है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर करें आराम करेंगे और तनाव कम करेंगे। इसमें क्या चाहिए कि वो महिला जो है उसको रेस्ट चाहिए और ज़्यादा तनाव ना ले, ज़्यादा टेंशन ना ले ज़्यादा। 5 में करें कि हल्का भोजन करना चाहिए। ठीक है ना, जब पीरियड चले ना तो भोजन कम करना चाहिए ना, जो खूब ठोस ठोस के खा ले, उसमें जो भोजन है कम करना चाहिए। पानी अधिक पीना चाहिए। देखिए जितना हम पानी पीते हैं ना उतना ही हमारे शरीर में जितना भी बीमारी होती है वो बहुत दूर भागती है पानी से। तो पानी जितने ज़्यादा पिएंगे उतना ही जो हमारा जो ब्लड होता है ना उतना फ्रेश भी होता है, और जो पेशाब की मात्रा है बहुत अच्छा से निकलता है, बहुत फ्रेश भी निकलता है। तो पानी अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि व्यायाम करें लेकिन ज़्यादा नहीं करें। इसमें व्यायाम करेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे, कम करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो आप तो समझते ही हैं
ब्लड क्या होगा, शरीर से क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि मासिक धर्म के दौरान क्या करना चाहिए। अब समझते हैं कि मासिक धर्म के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि भारी व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब कोई भारी व्यायाम, ज़्यादा दौड़ना है, ज़्यादा तैरना है, ज़्यादा कोई सामान उठाना है, आना है, सीढ़ी पर ज़्यादा चढ़ना है, तो ज़्यादा भारी व्यायाम करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा भोजन नहीं करेंगे, भोजन कम करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर में कि मसालेदार और तला हुआ भोजन ना करें। माने इसमें मसाले वाला भोजन, स्पाइसी और तो फ्राई वाला जो भोजन है उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, माने नहीं करेंगे वही बेहतर है। फिर कह रहा है यहाँ पे कि अल्कोहल और धूम्रपान ना करें। अल्कोहल समझते हैं ना, दारू पीना, और धूम्रपान में सिगरेट वगरेट। तो अब देहात में लड़की सोचते कि सर कि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। अरे भाई, पूरा वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात थोड़ी है कि सिर्फ भारत के महिला के पीरियड वाला सिस्टम है, पूरा वर्ल्ड की औरत को पीरियड आता है। तो आप देखते नहीं है विदेश की जो महिलाएं होती है कितनी शौकीन होती है, सब शराब पीती है, सब बार में जाती है, सब सिगरेट पीती है। तो उन लोग को ये काम करना नहीं चाहिए, और ज़्यादा तनाव यानी टेंशन नहीं लेना चाहिए इसमें। फिर कह रहा है यहाँ पे 6 नंबर के गर्म पानी में नहाने के बाद तुरंत ठंडा पानी में नहीं नहाना चाहिए। आप सोचते होंगे कि चलिए हम गर्म पानी से नहा लिए हैं तो अब तनी ठंडा पानी से नहा ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो सेहत आपका खराब हो जाएगा। फिर कह रहा है योनि में किसी भी प्रकार की दवा या वस्तु ना डालें। अब मानिए जब आपका जो ब्लड कर रहा है, पीरियड चल रहा है, तो उसमें सोचिए किसी प्रकार की दवा का इस्तेमाल कर रहे, कोई वस्तु डाले, तो ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 8 नंबर में कह रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले सैनिटरी पैड या टैम्पून बदल लेना चाहिए। यानी मानिए आप कहीं मार्केट या कॉलेज स्कूल कहीं जा रहे हैं, या कोई सार्वजनिक स्थान पे जा रहे हैं, मार्केट में मैंने कहीं शहर में कहीं भी जा रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन लोगों का बहुत ज़्यादा है, तो जब आप वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ जाने से पहले क्या करना चाहिए, पैड पे क्या करना चाहिए, जो लगाएं उसको चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है, या टैम्पून को क्या करना चाहिए, बदल लेना चाहिए। और फिर हम समझेंगे मासिक धर्म के दौरान होने वाला लक्षण। जैसे मानिए मासिक धर्म चल रहा है तो उसमें क्या क्या लक्षण आपको होगा, तो उसमें आपको पेट में दर्द होगा, ठीक है। तो जब मानिए पेट में दर्द होगा तो आपको उसमें ज़्यादा समस्या उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मासिक धर्म चलता है तो पेट में दर्द होता है। फिर थकान महसूस होगा। और मानिए जब शरीर से ब्लड गिरेगा तो थकान तो महसूस होगा, और मानो पेटे से नो ब्लड सब नीचे गिर रहा है तो ये दर्द भी उठाएगा और थकान भी महसूस होगा। फिर कह रहा है भूख में बदलाव, भूख में बदलाव, आपको भूख में बदलाव हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है सिर दर्द, और सिर में भी दर्द होगा। तो आप अच्छी तरह जानेगा कि जब हमारे शरीर से जब ब्लड गिरना शुरू हो जाएगा तो दर्द करबे करेगा, थकान महसूस होबे करेगा, भूख में बदलाव होबे करेगा, और सिर दर्द करबे करेगा। फिर कह रहा है पीठ में दर्द, और आपके पीठ में भी दर्द रहेगा। तो अगर आपके मासिक धर्म के दौरान ये सब लक्षण हो रहा है तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ये मत घबराइए कि चलिए हम डॉक्टर को दिखाते हैं, तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम जो है उसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे वीडियो आपको टाइम से मिलता रहेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी क्लास 12 के गर्ल है उनके पास शेयर कीजिए, और जो भी लड़कियां है इसके बारे में ज्ञान लेना चाहती है उसके पास शेयर कीजिए, ताकि उसको भी ज्ञान मिल जाए।